हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जा रही हूँ अपने सबसे दूर वाले खेत। तो गेहूं की कटाई ख़त्म हो चुकी है फाइनली। 3-4 दिन में ही कंटिन्यू हमने गेहूं की कटाई की। अगर बारिश नहीं होती तो और भी ज़्यादा जल्दी होती, क्योंकि बारिश की वजह से गेहूं ज़मीन से ही निकल रहे थे झड़ के साथ। मतलब मिट्टी के साथ निकल रहे थे, तो मिट्टी भी काटनी पड़ती थी। मतलब उसकी जड़ अलग अलग से काटनी पड़ती थी, गेहूँ फिर अलग से रखने पड़ते थे। और जो दूसरा खेत था वहाँ पर हरे गेहूँ ज़्यादा थे, तो हरे गेहूँ अलग रखने पड़ते थे, सूखे गेहूँ अलग रखने पड़ते थे। पहले वाले खेत में घास भी था, तो घास भी अलग करना पड़ता था। मतलब बहुत सारे झंझट थे। तो अगर ये सब नहीं होता तो और भी जल्दी होती गेहूँ की कटाई में। तो अभी जा रही हूँ मैं नरैनी, जहाँ मुझे अभी यहाँ से कम 20-25 मिनट लगेंगे घर से खेत तक। तो मम्मी चले गए सुबह, मैं थोड़ा सा घर का काम करके जा रही हूँ अभी खेत। तो चलते हैं अभी खेत को। मेरी पीठ में किल्टा है और पानी की बोतल है और ग्लव्स है। बिना ग्लव्स के तो मुझसे काम ही नहीं किया जाता। एक टाइम ऐसा था मुझे ग्लव्स के साथ काम करना नहीं आता था, और एक टाइम अब ऐसा है कि बिना ग्लव्स के मुझसे काम नहीं होता। तो जब हमारे घर में, जहाँ पर मैंने क्यारियाँ बनाई है फूल, वहाँ पर पत्थरों की ढेर थी। फिर जब हमने टॉयलेट बनाया तो फिर वो पत्थर मुझे उठाने थे, वहाँ क्यारियाँ बनानी थी, तो वो सब हाथ से बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कटने का डर था। अगर ग्लव्स नहीं होते तो शायद अब तक मैं कितनी बार मेरे हाथों में कट लग चुका होता। तो जब गेहूं की कटाई थी तो मैंने ग्लव्स यूज़ किए। तो अभी हम जिस खेत में जा रहे हैं, यहाँ पर इस खेत को हमने खाली छोड़ दिया था। हमने इस पर कुछ गेहूं इस बार नहीं लगाए थे, तो इसमें घास भर गया है। तो अभी मक्की लगाने का टाइम आ गया है, क्योंकि बारिश आई है तो उसमें नमी है अभी खेत में। तो उसमें हल लगाना है। तो हल लगाने के लिए पहले खेत को साफ़ करना पड़ेगा, तो सारा घास हमें निकालना है। तो मम्मी ने वार्निंग दी, जितनी जल्दी खेत आएंगे उतनी जल्दी तुम फ्री हो सकते हैं, क्योंकि मुझे आगे भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पर कितने ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं, बहुत अंधेरा लग रहा है यहाँ पे। तो ग्लव्स की वजह से मेरे हाथों की सेफ्टी है। तो मैं पता नहीं कितने सारे ग्लव्स की जोड़ी अब तक मैं ले चुकी हूँ। फूलों में काम करना हो, खेत में काम करना हो, हर जगह मुझे ग्लव्स ही चाहिए होते हैं। तो अभी ले चलती हूँ आपको मैं उस खेत में। वहाँ पर बहुत सारी घास भरी हुई है, वो घास निकालनी है। और सुबह हुआ यूँ कि जब मैं उठी तो बैटरी नहीं थी मेरे मोबाइल में। मैंने मोबाइल चार्जिंग में रखा, और जब मैं उसको लेने आई, जब मुझे खेत आना था, तो देखा कि चार्जिंग का पॉइंट थोड़ा ढीला हो गया था और चार्जिंग ही नहीं लगी है। तो मुझे 10-15 मिनट इसी के लिए वेट करना पड़ा घर में कि थोड़ी सी बैटरी हो। तो अब जब ब्लॉगिंग भी शुरू की है तो इसमें भी बैटरी चली जाती है। और यहाँ पे पलम भी होते हैं, खुमानी भी होती है जहाँ पे मैं जा रही हूँ, पर थोड़े दूर होते हैं, ऊंचे होते हैं, तोड़ने में वक्त लगता है। तो आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं बता दूँ। मेरा मोबाइल, इसमें जैसे ही मैं मोबाइल का डाटा ऑन करती हूँ, आधे घंटे के अंदर मेरा 2 GB ख़त्म हो जाता है। पूरा दिन पूरा रात मुझे बिना नेट के गुजारनी पड़ती है। एक दिन मैंने बूस्टर भी करवाया था, तो जैसे ही मैंने बूस्टर करवाया, वो बूस्टर 15 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो गया। तो इसमें ना जाने क्या दिक्कत आ गई है। जब मैंने इसको दिखाया तो उन्होंने कहा कि फ़ोन रीसेट करना पड़ेगा। और मेरा फ़ोन की स्टोरेज 256 GB है। इसमें लगभग, मतलब मैंने ऐसी वीडियो रखी जो मुझे लगता है कि मैं कभी ना डिलीट नहीं करूँगी। ब्लॉग की वीडियो तो मैंने बेशक डिलीट भी कर दी। अब मुझे ये समझ नहीं आया इतना सारा डाटा मैं ट्रांसफ़र कहाँ करूँ। 236 GB मेरा फुल था, तो वो डिलीट की हुई चीज़ें भी फ़ोन में थी, तो वो भी मुझे दोबारा से डिलीट करनी पड़ी। और ना जाने इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है। अब तो बीच बीच में 5G भी चल रहा है, शाम को 5G चलता है घर में, तब मैं नेट चला पा रही हूँ थोड़ा पूरा। पर इसी वजह से ना मैं ढंग से एडिटिंग कर पा रही हूँ। मतलब रील्स भी मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ। ब्लॉग तो फिर भी वाईफाई से मतलब एडिट बिना नेट से हो जाएगा, और वाईफाई से मैं डाउनलोड कर सकती हूँ। पर रील्स को एडिट करने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि बिना नेट के हमारा मोबाइल कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, क्या बैकअप हो रहा है, क्या चीज़ डाउनलोड इसमें। मतलब एक दिन का मेरा 14 जून को मेरा 12 GB एक दिन का ख़त्म हुआ है। मतलब प्लस 5G और 2 GB मेरा खुद का डाटा। और 12 GB का मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि दिन भर में मोबाइल नहीं छेड़ती हूँ, मैं बिज़ी होती हूँ। मोबाइल चलाने का टाइम से मुझे सुबह और शाम को होता है। सुबह भी मैं पॉकेट FM पर कुछ स्टोरी सुनती हूँ, वो मैं जेब में लगा कर रखती हूँ। बाकी मैं कुछ भी सुबह नहीं चलाती, रात को ही चलाती हूँ, जितना भी चलाती हूँ। ये पता नहीं मुझे मेरे मोबाइल को क्या हो गया है। आपके पास कोई सोल्यूशन है तो ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर है पलम के पेड़, हाय पक गए लाल लाल। अंदर घुसेगा कौन। तो ये यहाँ वाली खुमानी भी बहुत मीठी होती है। तो नीचे नीचे तो पल्लम नहीं है, ऊपर ही ऊपर पल्लम है। जाऊँ ट्राई करूँ। पेड़ पे तो पक्के हुए पल्लम है, नीचे नहीं है। बिल्कुल साफ है। हाथ ना पहुँचे थोड़ी निकालूं जरा, देखेंगे। पका हुआ एकदम मीठा।
कल मैंने खाए थे वो इतने मीठे नहीं थे। 6:30 बजे अभी सुबह सुबह मैं पल्लम खा रही हूँ। अभी यहाँ पर सब सब जगह घर बन चुके हैं। तो ये है रहने वाला एरिया जो महल के नज़दीक पड़ता है। अगर कोई जो महल नेचर पार्क आए हैं वहाँ पे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये कैम्ब्रिज स्कूल है, यहाँ पर है महल नेचर पार्क आगे। तो ये रहने अभी भी मैं खेती जा रही हूँ, आगे है हमारा खेत। इस खेत का पता नहीं क्या बन गया है। यहाँ भी अच्छी खासी फसल होती थी इस खेत में। मतलब मुझे लग रहा है कि हमारे खेत की हालत भी कुछ ऐसी है। हमने भी साल खाली छोड़ा। 20% बैटरी है। धूप जी अभी नहीं निकले हैं, बादल है। को मिलते हैं सीधे खेत में। सीरियसली रास्ता देखो यहाँ पर कैसा है जाने के लिए। मतलब इसी रास्ते से हमें ऊपर भी आना है, इसी रास्ते से हमें नीचे भी जाना है। मैं कैसे घुसूँगी यहाँ से? आते वक्त कैसे आएंगे यहाँ से? जाते तो जाएंगे खाली। मेरी मम्मी से जाके पूछो कि रास्ता कहाँ से है खेत आने का। कि हमारा खेत देखो इतना घास बचा है यहाँ पे। रास्ता किसी सा कोई रास्ता होता है ऐसा? मंडी रास्ते हेठ उतरना। इतना सारा घास है, कैसे काटेंगे इसको पूरा खेतों भी दिन भर में? पार्क भी जाना है। छिंडने भी इसी ठेकता। ब्याम तू तेरे जाओ भी किसी है? तू किसी है कल इनकी फेरा बंद किस पे ना जाने पर फिर सारा रास्ता बंद है। किसी को जमीन खरीदनी हो तो कांटेक्ट करें। हमारा प्लॉट है इतना बड़ा यहाँ पे। मैं पल्लम खा रही थी। ये हल्का सा खराब था और इसमें एक कीड़ा निकला अंदर से। मम्मी रास्ता निकाल रहे हैं क्योंकि किल्टे के साथ जाना बहुत मुश्किल होगा यहाँ से। तो मैं पल्लम खा रही हूँ, तब तक भूख लगी गई। पल्लम से अभी पेट भर रही हूँ, कच्चे थोड़े। और मेरा भाई का घास काटने की मशीन ला रहा है अभी, क्योंकि आज हल लगाना है यहाँ पे। तो ये आज ही ख़त्म करना पड़ेगा सारा घास। 8 तो अभी बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मशीन से ही काटेंगे हम। फ़ोन में भी बैटरी बहुत कम रह चुकी है। तो ये सारा घास जो हमने अभी काटा, ये सारा उठा के हम नीचे फेंक रहे हैं, क्योंकि गाय ये वाला घास ज़्यादा नहीं खाती और इतना हम घर भी नहीं ले जा सकते। और चिड़ियों के भी मज़े लगे हैं, कीड़े खाने को मिल रहे हैं उनको ताज़ा ताज़ा। उठा देती हूँ घास जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर हम इसे फेंक रहे हैं। तो इस खेत में छाँव भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, पेड़ ही नहीं है ऊपर जाके। यहाँ से तो अभी ऐसा लग रहा है कि कितना ही हमें काटने के लिए है। फास्ट था ही लाए थे होंदा कंटू भरे रास्तों क्रॉस करते मैं कैसे निकली हूँ ये मुझे ही पता है। मम्मी को यहाँ तक आना पड़ा मुझे उठाने के लिए, क्योंकि जहाँ पर ये तारें लगी हुई थी यहाँ पर मुझे किल्टा पहले निकालना पड़ा। मम्मी ने उससे खींचा, तब जाके मैं ऊपर आ पाई। और दूसरा रास्ता मम्मी ने जो नहीं निकाला था वहाँ पर बहुत सारे कांटे थे, तो वहाँ से होकर मैं आई हूँ। तो अभी मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगेगा घर पहुँचने के लिए, और टाइम बजे है 8:45। तो यहाँ से आदमी खाली भी घर पहुँचे तो इतना काफ़ी है। मेरे पीठ में तो फिर भी किल्टा है,
धूप भी नहीं है, मतलब बारिश आने का जैसा मौसम हो गया है। इस टाइम अगर धूप होती तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती। तो मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है अभी, तो मैं घर पहुँच के आपसे बात करती हूँ। रास्ते में कुछ बताना होगा तो बता दूँगी, क्योंकि मशीन तो आ गई है पर मेरे भाई को काटना नहीं आ रहा है उसमें, क्योंकि उसने आज से पहले घास काटने की मशीन नहीं चलाई है। तो पार्थ के पापा आ रहे हैं, चाचू, वो इसको बताएंगे। अब ये करते रहेंगे जो करेंगे। मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि मैं खाना बनाऊँगी, फिर बाकी जो दूसरे काम होंगे तो फिर मैं चली जाऊँगी पार्क। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मेरा गाँव है जिसमें मंदिर आपको दिख रहा है, और मेरा घर भी हल्का हल्का दिखाई दे रही है, छत सेंटर में थोड़ी सी। तो यहाँ पर मुझे पहुँचना है अभी। चलो चलो चलते हैं अब फटाफट घर। तो 20 से 25 मिनट के अंदर मैं घर पहुँच गई थी। तो मतलब मुझे लगा पौना घंटा लगेगा, क्योंकि मैंने रेस्ट ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मुझे जल्दी भी लगी थी और मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई। और अभी मैंने मोबाइल चार्जिंग में रखा है। मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बाय। तो मैं पहुँच गई हूँ पार्क। तो आज एक चीज़ अच्छी हुई, सुबह से 5G चला था नेट, तो जिस वजह से मेरा डाटा बच गया है आज, नहीं तो मेरा डाटा अब तक बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। और यहाँ पार्क में 5G नहीं चलता, यहाँ पर 4G चलता है। 5G मेरा सिर्फ कुल्लू में और घर में ही चलता है। अभी तो पार्क सुनसान है, खाली है बिल्कुल। अभी बच्चों की गाड़ियाँ भी सवार, पर वो छोटे बच्चे थे पिकनिक वाले। हमारी शॉप